हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 2023 के चित्रकला के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं कि 2023 में चित्रकला का पेपर कैसे आया था और बिल्कुल ऐसा ही 2024 में भी आपको पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है आपको 2024 में मिलेंगे। तो इस पेपर को आपको जरूर से जरूर सॉल्व कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा पेपर दिखाने वाला हूँ कि चित्रकला का पेपर जो कैसा आया हुआ था। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 2024 यानी इस बार जो है वो कैसा पेपर आएगा। तो चलिए सीधे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पेपर का जो कोड है वो 830 ES है, इसका कोड है। ऐसे ही आपको पेपर मिलेगा एग्जाम में। यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना रहेगा, नाम रहेगा और इस तरीके से कोडिंग रहेगी और यहाँ पे लिखा रहेगा चित्रकला 2024। और जो प्रश्न पत्र आएगा वो हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आएगा, दोनों मीडियम में आएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। चलिए मोटा मोटा आपको बता देते हैं कि पूर्णांक जो 70 नंबर का रहेगा, आपका समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। और जो चित्रकला का पेपर रहेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो प्रश्न पत्र रहेगा वो 3 भागों में बटा रहेगा। का ख ग 3 खंडों में जो है वो विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना जो है वो अनिवार्य है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों खंडों को हल करना जो है वो अनिवार्य है। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय रहेंगे, जिनको कि आपको OMR शीट मिलेगी, उसमें भरना रहेगा। बाकी जो रहेंगे वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। खंड खा में जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावैधिक कला में से कोई एक आपको करना रहेगा। खंड खा में रहेगा प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन और प्रावैधिक कला, कोई एक आपको चूज करना है। और खंड गा में जो रहेगा वो स्मृति चित्रण रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। खंड आ, खंड का में रहेगा जो बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड खा में जो रहेगा वो 3 में से कोई एक आपको करना रहेगा, प्रावैधिक, आलेखन और प्राकृतिक चित्रण में से। और खंड ग जो लास्ट रहेगा वो स्मृति चित्रण से रहेगा। चलिए एक एक करके दिखाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है पहला प्रश्न। तो देख सकते हैं यहाँ है खंड आ यानी पार्ट ए। इस खंड में आलेखन अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, देख सकते हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के जो है वो आपको उत्तर देने हैं। इस खंड में जो है क्या कहा गया, आलेखन अथवा इसके जो हैं कोई 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जिनमें से किसी एक के आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के जो है वो जवाब देने हैं। और दूसरा लिखा हुआ कि आपके द्वारा आलेखन अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया उस भाग को आपको OMR शीट में जो है वो भरना रहेगा। चलिए दिखाते हैं सीधे क्वेश्चन। पहला प्रश्न OMR आलेखन से है, डिजाइन से है। 20 प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि नीला रंग जो है नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये है कि इनमें से कौन जो है प्राथमिक रंग है, तो पढ़ा होगा RGB, तो इससे आप जो है वो कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर यह है कि किसी नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा जो है वो गहरी होती है, कब होती है, किस नंबर की पेंसिल से जो खींची गई रेखा जो है वो गहरी होता है। पांचवा प्रश्न ये कि लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। छठा है ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। समांतर रेखा जो है वो किसे कहते हैं, ये 7वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है कि सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है, 6 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर या 2 नंबर। फिर 9वां प्रश्न ये है कि किन 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, लाल पीला, पीला नीला, लाल नीला, नीला बैगनी। चलिए, और फिर दूसरा प्रश्न है कि रेखा किसे कहते हैं। 4 बिंदुओं के बीच की दूरी, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी या इनमें से कोई नहीं, किसे जो है वो रेखा कहा जाता है। चलिए 11वां प्रश्न ये है कि तटस्थ रंग कौन सा है, काला, सफ़ेद, लाल, पीला, हरा, नीला, नारंगी, बैंगनी। ये 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो ये 12वां प्रश्न ये है, जल रंग, पेस्टल रंग, तैल रंग या कौन सा, इनमें से कोई नहीं। 13वां प्रश्न है कि इनमें से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है, कैसा लगता है। 15वां प्रश्न ये है कि कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त जो है वो उपयुक्त नहीं है। 16वां प्रश्न ये है कि कौन सा रंग जो है वो गर्म है, कौन सा रंग जो है वो गर्म है, ये आपको बताना है। और फिर 17वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है, क्या होती है, हल्की होती है। 18वां प्रश्न है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं, 2, 3, 8 या 6। रंग माध्यम में अधिक पारदर्शी रंग कौन सा है, रंग माध्यम में कौन सा अधिक पारदर्शी है। और फिर 20वां प्रश्न है कि काले रंग का जो है विरोधी रंग कौन सा है, ये हो गया। या अगर आपने उसको चुना है तो उसके 20 प्रश्नों के जवाब देंगे, और अगर आपने प्रावैधिक चुना है
तो ओएमआर में प्रावैधिक के 20 प्रश्न जो है वो चुनेंगे कि वर्ग का प्रत्येक कोण होता है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, कितना होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वृत्त का आकार जो है वो कैसा होता है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, कितना होता है, इनमें से कौन सा सरल कोण है, और फिर 7वां प्रश्न कौन सा युग्म समपूरक कोण है, और कौन सा जो आकार है पंचभुजाकार है, आपको बताना है पंचभुजाकार है, 5 भुजाएं हैं ये बताना है। और 9वां प्रश्न ये है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से अधिक कोण कौन सा है, अधिक कोण कौन सा है। बहुत ही सिंपल सवाल, इसमें आप लोग देख सकते हैं, मैं पूरा दिखा रहा हूँ। चलिए ये प्रावैधिक का है, पूरा इसको नोट कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज कौन सा है, बहुत इजी प्रश्न, कौन सा जो है समबाहु त्रिभुज है, इजीली आप बता देंगे। सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती हैं, और ये 19वां प्रश्न है, और ये 20वां प्रश्न है। और फिर यहाँ से जो है पार्ट बी स्टार्ट होता है, वो हो गया। अगर आपने प्रावैधिक कला चुना है तो प्रावैधिक का उत्तर देंगे, और अगर आपने डिजाइन यानी आलेखन चुना है तो आप आलेखन का उत्तर देंगे। 20-20 सब में है, कोई एक आपको करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर यहाँ से उपखंड खंड का पार्ट बी स्टार्ट होता है, इसको पढ़ लेना आराम से। इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन और प्रावैधिक कला कोई एक आपको जो है करना है। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्या करना है, देख सकते हैं कि अपने उत्तर पत्रक पर सामान्य हाशिया छोड़ते हुए 22 सेंटीमीटर × 18 सेंटीमीटर के आयत में प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य का चित्रण कीजिए, जिनमें से छोटे बड़े पेड़, आकाश में उड़ते पक्षी और उष्मकालीन सूर्योदय दर्शाएं। चित्र में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का उपयोग कीजिए। जल रंग हेतु व्हाइट मैन पेपर और पोस्टल रंग हेतु जो है वो पेस्टल रंग हेतु पेस्टल पेपर का प्रयोग कर चित्रांकन करते समय इन बातों का जो है ध्यान रखें। ये जो बातें हैं, आकर्षक एवं समान प्रभाव, सुसंगत रंगों का आपको चयन करना है। कितने नंबर के आप लोग देख सकते हैं, 10, 15, 25 और 5, 30 नंबर का है। तो आप अगर इसको करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, या अथवा लगा हुआ है आप आलेखन से कर लीजिए, या आलेखन का पढ़ लीजिए। डिजाइन से है कि 20 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में अल्पना डिजाइन की मौलिक इकाई बनाएं जो दीपावली पर्व हेतु उपयुक्त हो। आलेखन किसी भारतीय फूल, पत्तियों, कलियों पर आधारित हो। ड्रेसिंग करना वर्जित है। आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बातों का ध्यान में रखना। ये भी कितने नंबर का है, 30 नंबर का है। तो आप इसको कर सकते हैं अगर उसको ना करना चाहें, और या तो आप प्रावैधिक कला चूज कर सकते हैं। तो ये दिखा रहा हूँ, एससी वाला प्रावैधिक कला वाला है, आप इसको जो है वो चूज कर सकते हैं। पर देख सकते हैं ये प्रावैधिक कला से। तो इस तरीके से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे अब स्टार्ट होता है खंड का, जो कि स्मृति चित्रण से है। तो उसमें 3 था, कोई एक आपको करना था, इसमें आपको सभी करने हैं। स्मृति चित्रण है तो 20 नंबर का बहुविकल्पीय हो गया, 30 नंबर का दूसरा हो गया, 50 और 20 नंबर का ये रहेगा। चलिए इसमें देख सकते हैं कि इस प्रश्न पत्र के 2 भाग का तथा खा हैं, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। दोनों भागों के चित्र बनाना जो है वो अनिवार्य है। तो पहला क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाया, चित्र की माप जो 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। देख सकते हैं तो ये 6 और 4 10 नंबर का है, और यहाँ पर ये दूसरा भी जो है 10 नंबर का ही है कि निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण जो है पेंसिल द्वारा कीजिए, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, चित्र में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें, रेखा सौष्ठव और आकृति की अनुरूपता। तो ये भी जो है वो 10 नंबर का। तो इस तरीके जो प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं। खंड आ में जो रहेगा वो 20 नंबर का बहुविकल्पीय रहेगा, जिसको एमआर में भरना रहेगा। बहुविकल्पीय में आलेखन कला और प्रावैधिक कला कोई में से एक आपको करना है। खंड खा में इसमें भी 3 रहेंगे, कोई एक आपको करना है, और खंड गा में जो स्मृति चित्रण रहेगा। तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 30 नंबर का जो रहेगा वो खंड बी खा रहेगा, पार्ट बी रहेगा, और 20 नंबर का वो रहेगा। तो 70 नंबर का हो गया। तो इस तरीके से जो है वो चित्रकला में पेपर आता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।